गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं कि आपके पार्टनर इस समय आपके बगैर कैसा फील कर रहे हैं। क्या उनके मन में आपको लेके आज भी प्यार है? क्या ये इंसान रिश्ते में वापस आना चाहता है, या ये वापस जो इसने आपको वादे करे थे रिश्ते में हमेशा के लिए साथ रहने के, जिंदगी भर साथ रहने, क्या ये वादे पूरे करेगा? तो देखते हैं कार्ड्स क्या निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, ध्यान रखना फेक प्रोफाइल से बचिएगा। मेरे नाम की 2-3 लोगों ने फेक प्रोफाइल बना रखी है जहां पे लोगों खुद से अप्रोच करते हैं, वहां से पैसा लेते हैं। थोड़ा बच के रहिएगा उनसे। फेक प्रोफाइल। मेरा नाम अंकित बाटला है। 2 लोग हैं, एक विनय के, एक अंकित शर्मा है, एक अरुण क्या एक और नाम है। तो अगर आप कुछ भी पेमेंट करते हैं तो ध्यान रखना पेमेंट पे मेरा नाम है, मेरी वाइफ का नाम होगा अंकित बाटला, नहीं तो भावना भोला। इन दो में से कोई एक नाम होगा। अगर इसके अलावा किसी और पे आप पेमेंट करते हैं उसके जिम्मेदार आप खुद रहेंगे, ठीक है। और यदि आप हमसे कुछ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अगर आप कुछ भी ये कुछ जो रीडिंग कर रहती है जनरल रीडिंग रहती है, टाइमलेस रहती है। ऐसा नहीं कि ये किसी एक पर्टिकुलर सनशाइन के लिए, हर एक सनशाइन के लिए होती है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सर ये किस सनशाइन के लिए? ये हर एक सनशाइन के लिए रहती है, कोई जरूरी नहीं किसी एक से एक के लिए, इसलिए जनरल होती है। अगर आपको कुछ मैच करती है, कुछ डाउट रहते हैं, तो आप हमसे अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। दैट विल बी चार्जेबल। उसके लिए आपको मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। प्लीज कॉल नहीं, प्लीज व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। नंबर है मेरा 8511179613, ठीक है। चलिए देखते हैं आप रीडिंग में कि आपके पार्टनर आपके बगैर कैसा फील कर रहे हैं। क्या वो इंसान वापस इस रिश्ते में आना चाहता है? देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। ओके, वाओ, मेरे पास देखो सबसे पहला कार्ड क्या निकला है, सोल टाई। यू कांट बिलीव। अगर मैं इस कार्ड का मीनिंग बताऊं आपको आपके पार्टनर के नजरिए से, ये इंसान जिस एटीट्यूड में आपको छोड़कर गया था ना, इसने ये नहीं सोचा था कि ये वापस से यू टर्न मार के आपके पास आएगा। क्योंकि जो चीज इसकी जिंदगी में इस समय चल रही है ना, आप बिलीव नहीं कर सकते। सोल टाई क्या होता है कि आप दोनों के बीच में एक ऐसी कॉर्ड बन चुकी है जहां पर जैसे आप पहले इसके लिए बहुत डेस्परेट रहा करते थे, जहां पे अब आपने अपने अंदर कामनेस लेकर आए हो ना, जहां पे यू डोंट केयर अबाउट एनीवन नाउ, आप अपने पे ध्यान दे रहे हो, आप इसके बारे में सोचना दिमाग से निकाल चुके हो। लेकिन जहां आपने इसको एनर्जीज देना बंद करा ना, एनर्जीज देना मतलब आपने इसको सोचना बंद करा ना, इसके बारे में सोचना बंद करा, तो कहीं ना कहीं इसने आपके एनर्जी को ग्रैब करना शुरू कर दिया है। जहां पर अभी आपके बारे में अरुण भाई इसको खुद समझ नहीं आ रहा है कि मेरे माइंड में ये बार बार क्यों चलती जा रही है, जबकि मैं कुछ छोड़कर गया था इसे। इसको ये बिलीव नहीं कर पा रहा है। ये आपके बारे में इतना ओवर थिंक कर रहा है आजकल जिसकी कोई हद नहीं है। जिस लेवल पे आप इसे स्टॉक करते थे, जिस लेवल पे आप इसके बारे में सोचा करते थे ना, मैं कह रहा हूं उससे ऊपर के लेवल पे ये इंसान कहने के आपके बारे में सोच रहा है। इसको यकीन नहीं हो रहा है कि मैं जो रास्ता मैं छोड़कर गया, जो गली छोड़ गया, मुझे उस गली में फिर वापस जाना पड़ रहा है। ये नहीं रोक पा रहा है। सोल टाई मतलब क्या? ईश्वर ने आप दोनों बीच में कैसी कॉर्ड बांध रखी है जहां पे कोई एक इंसान दूर जाएगा ना, दूसरा उसको खींच लेगा। जैसे ये आपसे दूर जा रहा था, आपने इसको खींचने की कोशिश की, अब आप इससे दूर जा रहे हो तो ये आपको खींच रहा है। तो मतलब क्या, आप दोनों की कॉर्ड ऐसे बनती पड़ी है, आप एक सर्टेन लेवल तक दूर जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप दोनों के बीच में एक 10 मीटर की रस्सी बंधी पड़ी है। आप बार साथ में, अगर वो इंसान 10 मीटर दूर जा सकता है या आप 10 मीटर दूर, लेकिन वहां पे आकर रुक जाओगे, आप दोनों फिर आपस में जुड़ोगे। ये होता है कॉर्ड कनेक्शन, जहां पे ईश्वर ने कॉर्ड बांध दी। एक सर्टेन लेवल तक आप दूर जा सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको फिर से वापस जुड़ना ही जुड़ना है। और ये पैटर्न एक बार नहीं रिपीट हुआ आपकी लाइफ में, ये पैटर्न पहले भी रिपीट हो चुका है, जहां पर ये इंसान पहले भी गया है फिर आया है। लेकिन हमेशा जब आता है ना सेकेंड टाइम, तो ये पहले से ज्यादा दुख देकर जाता है। क्योंकि आप उसको वही प्यार देते हो जो पहले हमेशा देते आ रहे थे। इसका दुख देने का पैटर्न हमेशा नया रहता है, लेकिन आपका इसको सुख देने का पैटर्न हमेशा एक रहता है कि यस आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आपके अंदर जानते हैं क्या, एक हैबिट पड़ गई है। आपको कब मजा नहीं आता? जब ये इंसान आपको 4 गाली ना दे, जब ये इंसान आपको 4 बातें उल्टी ना बोले। आपको हैबिट है, आप हैबिट में आ चुके हो उस चीज की। और ये हैबिट किसने डाली? आपने अपने आप नहीं डाली। जहां पे आपने इसको इतनी ढील दे रखी है कि हाँ कोई बात नहीं, तू कुछ मर्जी कर, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आप खुद फ्लैशबैक में जाओ। आपने जब इसने रिश्ते की शुरुआत करी थी आपके साथ, शुरुआत में ये इंसान पागल था आपके लिए। और अब कौन पागल है? आप जहां थोड़ा सा अगर 4 कदम पीछे करते हो ना,
ये इंसान फिर से नॉक कर देता है आपकी जिंदगी में परेशान करने के लिए, और आप फिर से दरवाजा खोल देते हो परेशान होने के लिए, क्योंकि दिल के मारे मजबूर हो आप इसके अलावा 10 जगह जाते हो, अगर कोई आपके फैमिली में आपको कुछ दिखाता भी है, रिश्ता भी दिखाता है, या कोई आप अपने दोस्त बनाने की कोशिश करते हो, वो आपका एक गिल्ट आता है कि मैं गलत कर रही हूं, मैं गलत कर रहा हूं, नहीं मैंने प्यार उससे करा, मैं किसी और के पास नहीं जा सकती है, किसी और के पास नहीं जा सकता, आपके अंदर गिल्ट आता है। आई अंडरस्टैंड, ठीक है आपने प्यार करा, आप किसी और को जगह वो मत दो, लेकिन आप इसको वो वाली बार बार जगह दे देते हो, बार बार इसको ये क्यों दिखा देते हो कि यस आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ये नहीं करना है। इनडिसाइसिव मतलब क्या होता है, कहने के इस कार्ड का मतलब क्या है, इसको रियलाइज हुआ है अब आपके बगैर, ये क्यों आ रहा है, इसको रियलाइज हुआ है कि जितने भी मैंने डिसीजन लिए हैं इस रिश्ते में, उस डिसीजन का इसके ऊपर फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन आप उस डिसीजन से हमेशा हर्ट हुए हो। इसको कुछ ईश्वर ने कुछ इसके सामने ऐसी चीज लाके रखी है जहां पे इसके अंदर वो गिल्ट की भावना आई है कि यार मैंने इसके लिए इतना गलत किया है, प्यार आपने इसको बेशुमार दिया है जिसकी हद नहीं है, इसने एक मांगा है आपने 100 दिया है, इसने एक दिन रात को आपको 2 बजे फोन करता है, आप ऑलवेज अवेलेबल, अगर आप दिन में 2 बजे फोन करते हो 4 गाली सुना के फोन रख देता है ये, लेकिन आप फिर भी उसके साथ टिके हुए हो। लेकिन अब जाके इसे एहसास हुआ है कि मैंने क्या खोया है, क्योंकि इसको भी एहसास होने लगे कि हम दोनों के बीच में ऐसे क्या कनेक्शन है जहां पे मैं इससे दूर नहीं जा पा रहा हूं। जब भी मैं बहुत दूर जाने की कोशिश करता हूं, मुझे फिर कुछ यादें, कुछ मेमोरीज मुझे फिर खींच लेती, कुछ इसके सामने कैसे क्लूज आने शुरू हो जाते हैं जहां पर इंसान अपने आप को रोक नहीं पाता आपके बारे में सोचने के लिए। इसको वो एहसास हो रहा है अब, और कहीं ना कहीं वो एहसास ऐसा है जहां पे इसको अब आपकी वैल्यू दिखा रहा है कि आपकी वैल्यू क्या थी इसकी जिंदगी में। साथ में कार्ड क्या निकला है, स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग का कार्ड निकला है। समझो ये अलर्ट है आपके लिए, एक तूफान आ रहा है आपके पार्टनर की जिंदगी में जो इसको आपके पास फिर से खींच रहा है, और ये तूफान खाली उसकी जिंदगी तक नहीं रहेगा, ये तूफान तुम्हारी जिंदगी में भी आएगा जहां पे आप इसको भुलाकर आपने 10 कदम आगे बढ़ाए हैं ना, जहां पे आप अपने पे फोकस कर रहे हो, अपने फाइनेंशियल, अपने ग्रोथ पे, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो ना, ये इंसान फिर से आके कुछ चीजें तहस नहस करने वाला है। तहस नहस क्या करने वाला है, आपका जो ध्यान लगाना है अपने काम पे, अपनी लाइफ पे, वो ध्यान तहस नहस करने वाला है। ये इंसान फिर से नॉक करने वाला है और आप फिर से दरवाजा खोलने वाले हो। मैं फिर बोल रहा हूं, नॉक कर रहा है, इसको नॉक करने दो एक बार, लेकिन दरवाजा नहीं खोलना। यू नो व्हाट आई मीन, मैं एक डबल मीनिंग में बातें कर रहा हूं, आई थिंक आप समझ रहे होंगे, बहुत इजी वे में है। ये इंसान आपकी लाइफ में फिर से दस्तक देता हुआ दिखाई दे रहा है, और आप फिर से उस दस्तक को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक्सेप्ट करो, लेकिन लाइफ के अंदर एंट्री नहीं देनी है उस वे में जिस वे में आप पहले थे। जो आपने अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करी है ना, इस सेल्फ रिस्पेक्ट को बने रहने देना। अब स्ट्रॉन्ग आ रहा है, उसकी लाइफ में आना चाहिए। अब तुम तड़पते हुए देखोगे उसे, वो कैसे तड़पता है। तो जिस तरह से रिश्ते की शुरुआत इसने करी थी, तड़पा था नहीं है, आपकी एक झलक पाने का, आपसे बात करने, 10 बार बोलता था तो आप एक बार जाके मिलने जाते थे, तो उसके पीछे क्यों भागे इतना। अभी फिर से वही मौका आपके पास आ रहा है, अब देखते हैं आप क्या करते हो। यदि थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट अंदर है ना आपके, तो अब रिश्ता तुम्हारे अकॉर्डिंग चले। आई अंडरस्टैंड, आप किसी और से अटैच नहीं हो पाते, आप इसके साथ एक रूह से कनेक्टेड है जहां पे आप किसी और को वो जगह नहीं दे पाते। आप उन लोगों में से नहीं हो, आप आज एक के साथ, कल एक के साथ, परसों एक के साथ, आप उन लोगों में से नहीं हो। यू आर ए प्योर सोल। आप जिसके साथ आपने अपने आप को सर्व करते समझो, वो आपको सब कुछ हो गया, आप उन लोगों में से। तो ईश्वर आपको फिर से एक मौका दे रहा है जहां पे ईश्वर आपको फिर से आपको उस कॉर्ड में बांधने की कोशिश कर रहा है, जहां पे इंसान खुद आपका आगे गलती की अपनी माफी भी मांगे, रिश्ते में जुड़ेगा भी, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने पेशेंस पर आपको वो अपना बदला हुआ रूप दिखाना है जो आपने अब तक नहीं दिखाया इसे। साथ में कार्ड निकला है कन्वर्सेशन। ये इंसान ब्लंटली आपको डायरेक्टली कॉल या मैसेज कर सकता है कि मुझे तुमसे मिलना है, और उसको पता है तुम मिलने के लिए मना नहीं करोगे। अब यहां पे डिसाइड आप करो कि आपको मिलना है या किस वे में उसे बोलना है। अगर मैं समझाता हूं करना क्या है, अगर ये आपको डायरेक्टली ब्लंटली मैसेज करता है ना मुझे मिलना है, उसको बोलो मुझे अपना शेड्यूल देखने दो, उसके बाद बताता हूं, ये बताती हूं। डरना नहीं है। अब जो डरना था डर चुके। देखो आपके पास खोने के लिए अब इस समय कुछ नहीं है, जो होगा वो आएगा ही अब, ठीक है।
लेकिन अब आप अपने टर्म्स कंडीशन पे चलोगे, जहां पे आपका मन करे तो मिलोगे, मन नहीं करे तो नहीं मिलोगे। अब मिलने जाते भी हो, मैं घड़ी देख के जा रहा हूं 10 मिनट से या 15 मिनट से ऊपर उसके बाद टिकना नहीं है। और ये बोल के रहना मैं कहीं बिजी हूं, मैं कहीं जाना है अर्जेंटली, मैं बाद में आती हूँ, बाद में बात करते हैं, इस सेंस में। जहां पे उसको ये दिखाओ कि भाई तुम अब वो नहीं रहे जो पहले थे। और इमोशंस नहीं, यानी कि सामने आते रोना शुरू, वो मत करना। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, यहाँ पे जो ये इंसान वापस अब आ रहा है ना आपके पास, ये इंसान टूट चुका है अपनी जिंदगी में। ये अपना एटीट्यूड वाला फेस लेकर आएगा, लेकिन अंदर से खोखला है इस समय ये। तो इसलिए वो डरने वाली बात नहीं कि अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया फिर दोबारा चला गया। एक बार को आप मान चुके थे ना कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, अब नहीं, चला गया, मुझे अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है। आपको उसी पैटर्न पे रहना है। चला गया तो कोई बात नहीं, जाने दो, जाने वाले कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब आ रहा है तो अब आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। साथ में कार्ड निकला है एब्सेंस। आप मानोगे नहीं, जानते हैं पिछले कुछ समय में इस इंसान ने आपकी एब्सेंस को इस लेवल पे फील करा है ना जिसकी कोई हद नहीं है। ये इंसान दिन रात आपके बारे में सोचता था, अपने काम पे, अपने घर पे, हर टाइम आपके बारे में सोचना, आपकी फोटो तो देखना, आपको स्टॉक करना, कहीं ना कहीं आपके बारे में पूछताछ करना। वो सीन इसकी लाइफ में चल रहा है जो सीन कभी लाइफ टाइम में आपकी लाइफ में चल रहा था। साथ में कार्ड निकला है डिसऑनेस्टी एंड रिफ्लेक्शन। डिसऑनेस्टी क्या दिखाता है? हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है कि इसने आपको किसी की वजह से छोड़ा, को थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो, इसको रियलाइज हो रहा है कि हाँ मैंने इसको डिसऑनेस्टी बहुत दी है इस रिलेशनशिप में, जहां पे इसने आपको बहुत सारे झूठ बोले हैं, बहुत सारे धोखे दिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसके साथ हमेशा बंधे रहे क्योंकि आप इससे बेहद प्यार करते थे। एक होता है ना कि एक दिल से रिश्ता जो होता है, आपने वो दिल से रिश्ता निभाया है लेकिन इसने नहीं निभाया और वो इसको रियलाइज। और रिफ्लेक्शन क्या दिखाता है? आपका साइलेंस ट्रीटमेंट, आपका इसके लाइफ में चुपचाप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाना। वो चीज इसे दिखा दी है कि हाँ तुम्हारे, अगर आप इसकी जिंदगी में नहीं हो तो इसकी जिंदगी में क्या डिजास्टर आ सकता है। वो डिजास्टर, वो तूफान इसकी लाइफ में आया है, जो तूफान कहने के आप तक लेकर आ रहा है कि भाई मुझे एनी हाउ तेरे साथ ही रहना है, मैं नहीं रह रहा हूं अलग। ये 10 बार सॉरी भी फील करेगा, आपके मुंह पे वो बातें भी बोलेगा जो इसने इस रिश्ते में रहकर कभी नहीं बोली, जो हमें सुनने चाहते थे हमेशा, वो बातें भी बोलेगा। लेकिन कितना मर्जी नाक रगड़ ले, कितना मर्जी रो ले, कितना मर्जी कुछ मर्जी कर ले, लेकिन तुम्हें पत्थर ही बन के रहना है। अभी आ रहा है, आने दो, 3 महीने कम से कम इसको नाक रगड़ने दो। ये नहीं कि आया प्यार करा 2 महीने में, एक महीने में आप फिर से वैसी हो गई जैसे आप पहले थे। नहीं, इस बार नहीं। इस बार अगर रिश्ते में 10 कदम बढ़ा रहा है तो मैं गिनती के 3 या 4 ही बढ़ाने, मेरी बात मान जाओ, नहीं तो फिर भुगतोगे, फिर खता खाओगे। इसलिए बोल रहा हूं थोड़ा सा इंतजार कर लो। साथ में कार्ड निकला है अनसेटिस्फाइड एंड डिवाइन इंटरवेंशन। ओके, इसकी लाइफ में इस समय बहुत ज्यादा एक अनसेटिस्फैक्शन चल रहा है, जहां पे इसकी लाइफ में हर चीज खराब हुई पड़ी। इसकी लाइफ में कोई भी इसके साथ स्टैंड नहीं ले रहा है और आप खाली एक ऐसे इंसान थे जहां पे इसके सुख में भी साथ हो, दुख में भी साथ हो, डाउनफॉल में साथ हो, अप जाने में भी साथ हो। लेकिन हाँ, इस समय कोई जिंदगी में साथ नहीं दे रहा है, इसके टूट चुका है। डिवाइन इंटरवेंशन कहीं ना कहीं ईश्वर द्वारा कोई कर्मा फेस करा है। जो दर्द ये, भाई मेरी बात सुनो, जो दर्द देकर जो गया है, दर्द इसकी लाइफ में भी तो आएगा ना। कलयुग है, आज का भुगता आज ही लेके जाएगा और वो इसकी लाइफ में आ चुका है कहीं ना कहीं। और वही कर्मा भुगत के आया है जहां पे इसको रियलाइज हुआ इस कर्मा को सिर्फ तुम ही काट सकते हो। और वही, और ये जानते हैं इस बार खाली टाइम पास के लिए नहीं आ रहा है या 1-2 महीने के लिए आपके साथ मोमेंट स्पेंड करने के लिए नहीं आ रहा है। ये लाइफ टाइम ये समझ चुका है, जब तक तुम इसकी जिंदगी में हो ना, इसकी लाइफ स्मूथ चलती रहेगी। आप इसकी लाइफ में लकी चाहू, समझ चुका है इस चीज को। साथ में कार्ड निकला है ओके, रिलेशनशिप एंड डिवाइन टाइमिंग। पहले रिलेशनशिप की बात करते हैं। हाँ, ये इंसान रिलेशनशिप को फिर से मेंटेन करना चाहता है, रिश्ते को नया नाम देना चाहता है, खुद वापस आपके पास आ रहा है, जहां पे अब आपको कुछ कदम बढ़ाने की जरूरत नहीं, सारे कदम इसके होंगे। साथ में डिवाइन टाइमिंग क्या कहता है? ये कोई प्री प्लान नहीं है इसका। ईश्वर ने कुछ समय इसकी लाइफ में ऐसा ला के दिया है जहां पे इसको एहसास दिलाया है कि आपकी वैल्यू क्या थी इसकी जिंदगी में। और इसको वो कहते हैं, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, दर्द बहुत होता है। वो दर्द, लाठी भी पड़ी है और दर्द भी से बहुत हुआ है। कहीं ना कहीं देखा जाए वो समय फिर से वापिस आ रहा है जो आपने मैनिफेस्ट करा था। याद करो, ईश्वर जब हर बार ईश्वर पूजा करते थे, मांगते थे, वो एक बार मेरे पास आ जाए, अपनी गलती कन्फेस कर ले, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ, उसे मेरी लाइफ में आना है, मेरी लाइफ में ला दो उसे। और वही मोमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है। जानते हैं क्यों?
क्योंकि आप दोनों एक सोलमेट जर्नी में हो, जहां पे दोनों बीच में मिलना बिछड़ना कई बार हुआ, अप्स एंड डाउन होता है, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा, लेकिन ना रिश्ता टूटा था, ना टूटा है, ना टूटेगा। इसलिए बोल रहा हूं किसी भी हाल में गिव अप मत करना। रिश्ता फिर जुड़ रहा है, लेकिन रिश्ता अब आपके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।